यस, आप अगर एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो तो भी आपको डाइनिंग टेबल के जो मैनर्स होते हैं वो मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या वजह है इसकी, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। ये जैसे कि मैंने कहा था कि डाइनिंग टेबल के मैनर्स आपको मालूम होना जरूरी है। तो ये आप सोच रहे हो कि इसमें क्या है, ये एंट्रेंस एग्जाम से क्या लेना देना है। बट नहीं दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपका कीन ऑब्जर्वेशन। तो आप चीजों को किस तरीके से देखते हो, कितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, यही सब जो है एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जैसे कि ये 2019 का एक क्वेश्चन था कि आपको एक पर्सन को ड्रॉ करना है, वो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर, जहां पे आपको प्लेट, स्टेनलेस स्टील, स्पून और फोक ये चीजें ऐड करने के लिए कहा गई है। तो यस, यही दोस्तों ये वजह है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आता है तो आपको सबसे पहले डाइनिंग टेबल के मैनर्स या सेटिंग जो होती है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। कि प्लेट सेंटर में होती है, लेफ्ट साइड में आपके फोक होते हैं, ग्लास वाटर आपका लेफ्ट में होता है, राइट साइड में स्पून्स और बाकी सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें बहुत स्टैंडर्ड है, बट यस कभी कभी वो निग्लेक्ट की जाती है या उसको इतने कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखा नहीं जाता है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आपको 24/7 आपका ऑब्जर्वेशन ऑन रखना है और छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करना है। यस, तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था और उसके हिसाब से आपको आपका टाइम भी अलोकेट करना है। जो क्वेश्चंस के मार्क ज्यादा है उनको ज्यादा टाइम देके उसके ऊपर अच्छी मेहनत करनी चाहिए। जो क्वेश्चन के मार्क्स कम है तो उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन में ही उसके अंदर हमें डिटेल्स करने हैं और उसके अंदर उतना ही टाइम स्पेंड करना है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को फॉलो करते हुए ही आपको, अगर आप एग्जाम देते हो तो आप अच्छे तरीके से रिजल्ट पा सकते हो। यस, तो इसी क्वेश्चन को लेके आज के क्लास में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसमें जो अप्रोच जो होते हैं वो काफी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हो, तो 3 डिफरेंट टाइप्स के थंबनेल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट अप्रोच आप देख सकते हो। तो यस, फर्स्ट अप्रोच हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे काफी डायनामिक व्यू दिखाने की कोशिश की है मैंने, और प्लस जो चीजें वहां पे क्वेश्चन में पूछी गई है उसको काफी अच्छा एम्फसाइज करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की हुई है। तो आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि प्लेट, स्पून और फोक जो है काफी फोरग्राउंड में है और जो पर्सन है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में है। तो ये एक अप्रोच हो सकता है जहां पे अगर आपका पर्सपेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में जो है वो मैंने कोशिश की हुई है कि 3/4 पर्सन, जहां पे आपकी क्लियरिटी अच्छी ज्यादा तरीके से हो, सेटिंग कैसी है, किस तरीके से वो बैठे हैं, वो दिखाने के लिए ये सेकेंड अप्रोच जो है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा है, जहां पे चीजें बहुत क्लियर है। यस, डेफिनेटली इसमें भी एक पर्सपेक्टिव का एंगल है और वो सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे थंबनेल्स के बारे में। तो तीसरे इसमें जो है वो एक सिंपल थंबनेल है। अगर आप सेफ गेम प्ले करना चाहते हो, आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है या कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इसमें आप सिंपल वे से, फ्रंटल व्यू से सब चीजें क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो। यस, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप इस तरीके से अगर करते हो, तो एज लॉन्ग एज आप आपका व्यू क्लियर रखते हो और प्रेजेंटेशन अच्छा रखते हो। तो यस, ये एक अप्रोच है। यस, बट डेफिनेटली अगर आप पर्सपेक्टिव और डायनेमिक व्यू के हिसाब से अगर स्केच करते हो तो उसको पॉसिबिलिटीज है कि मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं कंपेयर टू ये सिंपल ऑप्शन से। ये 3 डिफरेंट अप्रोच मैंने दिखाए हुए हैं और 3 डिफरेंट वीडियोस में आपको ये इसको स्केच कैसे करना है फाइनल वो करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑप्शन के साथ।
यस दोस्तों, तो अभी ये जो है हम पिक्चर बनाने वाले हैं वो सेकंड थंबनेल के हिसाब से बनाने वाले हैं। और सेकंड थंबनेल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ने जो अरेंजमेंट की है या एंगल जो लिया हुआ है वो 3/4 एंगल लिया हुआ है। तो वो 3/4 एंगल थोड़ा सा टॉप एंगल है और उसके वजह से काफ़ी सारी क्लियरिटी है कि कहाँ पे वो बैठा हुआ है और डाइनिंग टेबल पे क्या चीज़ें हो रही है। तो यस, ये सब करते हुए, ध्यान में रखते हुए कि वो एक्शन में कुछ होना चाहिए, उसके पास एक्टिविटी कुछ होनी चाहिए, रादर देन आइडियल बैठा हुआ कैरेक्टर दिखाएं। डाइनिंग टेबल पे तो पूछा है डेफिनेटली, बट डाइनिंग टेबल पे होने के बाद हो सकता है वो वेट कर रहा है, हो सकता है वो कुछ वहाँ पे देख रहा है, या एक्चुअली वो जो है उसने खाना स्टार्ट किया है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। आप उसमें जितना अलाइवनेस ला सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो है वो टेबल की लेंथ और पर्सपेक्टिव अगर हम लोग ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं तो आगे की चीज़ें जो है हमारे लिए इजी हो जाती है। और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं टेबल को। अब इसी एंगल में जो पर्सन बैठा हुआ है और ये कर रहा है, तो खाना खाने की जो एक्टिंग है या एक्शन है उसको हम दिखा सकते हैं। अगेन मैं थंबनेल का ही यूज़ करूँगा। जो हालांकि थंबनेल बनाया था उसमें आइडियली कैरेक्टर दिखाया था, बट यहाँ पे हम उसको एक्शन में डालते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ बेंड होके हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे। Can show eyes also half the way closed, not a problem. और यहाँ पे मैंने
ओल्ड पर्सन दिखाने की कोशिश की हुई है, तो कैन बी वेयरिंग द कैप। विद द ग्लासेस। और अभी यहाँ पे उसके सामने जो प्लेट्स और स्टेनलेस स्टील की जो बात कर रहे थे हम लोग, तो वो भी इम्पोर्टेंट है दिखाना। प्रपोर्शंस हमेशा याद रखना है, प्रपोर्शंस फॉलो करोगे प्रॉपरली तो चीज़ें हो सकती है। और यहाँ पे शायद कुछ चीज़ यहाँ पे उसने ऑलरेडी प्लेट में है। वन ऑफ द बाउल यू कैन शो इन द प्लेट। और स्पून तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने उसके हाथ में दिखाया हुआ है। तो एक फोक जो है वो शायद हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, जो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। और जैसे मैंने कहा था, पानी का भी ग्लास होता है आइडियली लेफ्ट साइड में। होता है। उसके अलावा फूड टेबल पे और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो खाने के लिए ली हुई है। जार ऑफ वाटर। थोड़ी सी स्पेस मैंने यहाँ पे बढ़ा दी ताकि वो प्रोपोर्शनली और अच्छा लगे, तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है चेयर दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम डाइनिंग टेबल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चेयर तो होनी ही होनी है। और फिर बैकग्राउंड में आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा था, फ्रेम या कुछ एलिमेंट्स ऐसे ऐड कर सकते हो जिससे वो और इंटरेस्टिंग लगे। या पिक्चर में डेप्थ जो है आपकी काफ़ी अच्छे से क्रिएट हो जाए। यस, तो इस तरीके से आप ये भी स्केच जो है सेकंड थंबनेल के हिसाब से हम लोगों ने बना दिया। कुछ लाइंस आप, जैसे मैंने कहा था, आप डार्क कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग वे से प्रेजेंट करते हो। उसमें ज़्यादा, जैसे कहा कि इसमें कोई कलरिंग नहीं करना है, कोई डिटेल्स ज़्यादा नहीं करने, बट ओवरऑल स्केच खाली उनको देखना है, तो वो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास। और इस क्लास में काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहिए, किस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन कीन होना चाहिए,
तो यही फॉलो करते हुए आप आपका प्रिपरेशन कर सकते हो आपका एग्जाम्स का। यस, और डेफिनेटली आप मुझे लिख के भेजिए कि आपको ये आज का क्लास कैसे लगा। क्या सचमुच में आपने कुछ चीजें इसमें से सीखी और कौन सी स्पेसिफिक चीजें आपने इस क्लास से सीखी। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसी के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के क्लास के बारे में अगर आज कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप वो लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करने की। फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सब के सब वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए टिप्स के साथ। तो तब तक आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।